उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं उसी हुलिये में उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो उसका देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब उठाने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसे जमी थी जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि कब मैं उनको दावत दूं और कब वो कुंवारी लड़की का मजा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे ही उस्ताद ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ, मेरा नाम नौरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीसें ले रहा था। मेरी माँ फखर से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस्ताद से पढ़ना था। तो शुरू शुरू में ही मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अब माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्त बाकी क्लास फेलोज मुझ पर रश करती कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी फख्र करने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उनकी तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम अच्छा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई इतराज़ किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने वालिद से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे,
वो बाद में मुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हस्बे मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या रात वो किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दादी माँ और एक मुलाजमा छोड़ जाते। मगर उस रोज़ दादी माँ अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी और मैं घर में अकेली और तनहा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ़ हुई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर उस वक़्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बज़ाहिर इंसान नज़र आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। उस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी, तो उसने अचानक मुझ पर हमला किया। उफ़! मुझे अज़ियतों के समुंदर में धकेल दिया। मैं बेबस चिड़िया की तरह बस फड़फड़ा कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे अज़ियतनाक थे। उस जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर उस दरिंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा था। और जब वो होश में आया, तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर जब जब धीरे-धीरे मेरे हवास बहाल होने लगे, तो वह पूरा मंज़र मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चीखने-चिल्लाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चीखती जा रही थी और फिर से बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन दुःख और पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद मैं जब सँभली तो मेरे माँ-बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती-चिल्लाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफ़रत हो गई थी। काश वो इतने गाफ़िल और लापरवाह ना होते, तो मेरे साथ ये सब ना होता। ज़िंदगी जीने वाली लड़की हर चीज़ से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना-जुलना छोड़ दिया था और यूँ ही अपने कमरे में पड़ी रहती और अपनी मौत की तमन्ना करती रहती। अब मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। शुक्रिया।